ट्रैक में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूकेपीएससी ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट की टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज। आज का टॉपिक है द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इसी के देर न करते हुए चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 460 करोड़ वर्ष पृथ्वी की आयु है। पृथ्वी हमारी पृथ्वी है, इसकी आयु क्या हो चुकी है? 460 करोड़ वर्ष। ये हमारी पृथ्वी की एज है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अवधि लंबी होती है, सबसे लंबी है? इसका करेक्ट आंसर है यान। यान जो है हमारे समय की अवधि होती है, उसकी सबसे लंबी अवधि है। इसमें अगर हम नंबर वाइज लगाएं कि इसके बाद कौन सा सबसे बड़ा है, तो इसके बाद हमारा सेकंड नंबर पे आएगा महाकल्प, तीसरे नंबर पे आएगा कल्प और लास्ट में आएगा हमारा युग। ये इनका सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण संशोधन में सहायक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विभेदन। विभेदन हमारे जो वायुमंडल है उसके निर्माण और संशोधन में सहायक नहीं है। विभेदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जब समय हमारी पृथ्वी गर्म थी, उसमें जो मौजूद हल्के पदार्थ हैं और जो सघन पदार्थ हैं, उनके जो अलग होने की प्रक्रिया है उसको ही विभेदन कहा जाता है, जिससे हमारे पृथ्वी की ये क्रस्ट मेंटल कोर वाली लेयर्स बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह क्या कहलाते हैं? भीतरी ग्रह। ये देखिए भीतरी ग्रह हमारे ये हैं, जैसे हमारा ये हो गया, ये सामने ये देखो, ये हमारा सन है और ये जो लेयर है, ठीक है, ये हमारे इनर प्लैनेट है। और ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, इनके जो बाहर के जो प्लैनेट हैं ये हमारे क्या हैं? बाहरी ग्रह। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये हमारे बाहरी ग्रह हैं। और इसमें मरकरी, वीनस और अर्थ और मार्स, ये हमारे इनर प्लैनेट हो गए, आंतरिक ग्रह हो गए, जो क्षुद्र ग्रह और एस्ट्रॉइड बेल्ट और सन के बीच में जो ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है, अब जवाब दीजिएगा। जो हमारा जो प्लूटो है उसको ग्रह की सूची से कब हटा दिया गया था? आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले हमारी पृथ्वी पर जीवन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किस प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक की पुस्तक है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स। इन्होंने ही जो ये बुक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये बुक लिखी है। इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग के माध्यम से हुई है, इसको सपोर्ट किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तृत ब्रह्मांड का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? विस्तृत ब्रह्मांड का सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसमें जो वैगनर हैं, एक बार इसको आंसर ही बता दूँ पहले, इसके जो विस्तृत ब्रह्मांड के जो प्रतिपादक हैं वो हैं एडविन हम्बल। ठीक है, जो एडविन हम्बल है उन्होंने कहा था जो पूरा ब्रह्मांड है धीरे धीरे करके विस्तृत होता जा रहा है, फैलता जा रहा है। ठीक है, और इसी का एक और है होयल जो है ब्रह्मांड को बताते हैं कि ये पहले भी स्टेबल था, अभी भी स्टेबल है और आगे भी स्टेबल ही रहेगा, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। लेकिन जो एडम हबल थे ये कहते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो फैलता जा रहा है। लेकिन आज के कॉन्सेप्ट की आज के संदर्भ में बात करें तो प्रेजेंट के जो वैज्ञानिक हैं वो मानते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है सच में विस्तृत हो रहा है, क्योंकि हमारा जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से हर साल 1.5 इंच दूर होता जा रहा है, तो मतलब वो विस्तृत होता जा रहा है, फैलता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैप नासा द्वारा 30 जून 2001 को प्रेषित एक खोजी उपग्रह था जिसका उद्देश्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग की पुष्टि करना था। मैप का पूर्ण रूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर है
माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉपी प्रूफ, ठीक है। ये उपग्रह ये रहा, ठीक है। तो लेकिन इसके बाद में जाके डब्ल्यू लगाया है, तो वही डब्ल्यू इसलिए लगाया गया है इसमें क्योंकि जो आपका प्रोग्राम था, जो ये मिशन था, तो इसमें जो हेड थे उनका नाम था विलिक्सन, ठीक है। विलिक्सन था, तो उनकी डेथ के बाद इस जो उपग्रह है इसका नाम चेंज करके विलिक्सन माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉपी प्रोब रख दिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन और हीलियम है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय मापन की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो खगोलीय मापन की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड की वृहद बनावट के अध्ययन को क्या कहा, विज्ञान को क्या कहा कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका कॉस्मोलॉजी। जो ब्रह्मांड की वृहद बनावट के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खगोल विज्ञान में ग्रहीय गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रहीय गति का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था आपके केपलर ने। किसने किया था? ये आपके केपलर ने ग्रहीय गति के नियम का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। करेक्ट, ये जो हमारी निहारिका है उसी को ही सौरमंडल का जनक माना जाता है। सेकंड, सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित ग्रहों को भीतरी या इनर प्लैनेट कहा जाता है। अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा था कि जो सूर्य और जो क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच जो ग्रह पाए जाते हैं उन्हें इनर प्लैनेट कहा जाता है, और जो क्षुद्र ग्रहों के बाहर जो प्लैनेट पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? आउटर प्लैनेट कहा जाता है। इसका मतलब ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, तीनों। ऑप्शन 1, 2 और 3 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण वाले प्रश्न है। बुध, शुक्र और मंगल ग्रह को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। बिल्कुल सही है, जो ये कथन बिल्कुल सही है। कारण क्या दिया है? जो बुध और शुक्र मंगल गैसों से बने हुए हैं, जो बुध शुक्र और मंगल हैं वो गैसों से बने। कारण बिल्कुल गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। इसका जो कथन है वो तो सही है, बट जो कारण ये दे रहा है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, जुरासिक काल में डायनासोर का विकास हुआ। ये कथन बिल्कुल सही है। जो डायनासोर का जो काल था, डायनासोर जो जुरासिक काल था उसमें डायनासोर का विकास हुआ था। जिस स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह पौधे तथा मछली का विकास सिल्रियन काल में हुआ, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, दोनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कि पहला और दूसरा दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। कैम्ब्रियन काल में स्थल पर कोई जीवन नहीं था। ये बिल्कुल सही है। जो कैम्ब्रियन काल है उस समय स्थल पर कोई जीवन नहीं था, लेकिन जो स्थल जल पे नहीं था, लेकिन स्थल पे जीवन नहीं था लेकिन जल पे जीवन जरूर था। इस टाइम पीरियड पे जल पर जीवन था, ठीक है। मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकेंड जो हमारा पॉइंट है, रीढ़ की हड्डी वाले जीव तथा रेंगने वाले जंतुओं का विकास क्रिटेशियस युग में हुआ। ये बिल्कुल गलत है। जो आपके रीढ़ की हड्डी वाले जो वो थे जीव थे, उनका विकास क्रिटेशियस युग में ना होकर कार्बोनिफेरस युग में हुआ था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन केवल 1, केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैम्ब्रियन काल में स्थल पर कोई जीवन नहीं था। ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग की घटना वर्तमान से लगभग कितने वर्ष पूर्व घटी हुई थी? ये हमारा बिग बैंग, ठीक है। तो इसकी जो ये घटना हुई थी, तो ये हुई थी ऑप्शन ए 13.7 अरब वर्ष। जो हमने अभी वैम पढ़ा था ना, उसने ही ये चीज़ बताई है। जो बिग बैंग का जो सिनेरियो हुआ था इतने वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल का वह भाग जहाँ से प्रकाश भी बाहर नहीं आ पाता उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है इवेंट होरिजन। उसको कहा जाता है इवेंट होरिजन, ठीक है। ये ब्लैक होल का वह भाग है जहाँ से प्रकाश भी बाहर नहीं आ पाता।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।